अंग, बंग और कलिंग इन तीनों ही राज्यों में आज एक जैसे शासन व्यवस्था है। बिहार में भाजपा है, बंगाल में भाजपा है, उड़ीसा में भाजपा है। इन तीनों ही राज्यों में आज भाजपा शासन कर रही है। राजतंत्र तो चला गया दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके तहत भाजपा की आज वहां सरकार है। मौर्य काल के बाद 2000 साल के बाद फिर ऐसा मौका आया है जहां पे एक पार्टी इन तीनों राज्यों में शासन कर रही है। ये यूं कह रहे हैं कि उनकी सरकार चल रही है। बंगाल की बात करें तो 800 साल बाद ऐसा हो रहा है। बख्तियार खिलजी ने जिस तरह से बंगाल को बर्बाद किया था, उसके बाद बंगाल में हिंदू शासन फिर से लौटा है। दोस्तों, इसे हिंदू शासन ही कहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा के सिद्धांत। भाजपा की जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरीके से सनातन धर्म पे चलती है, हिंदू आइडियोलॉजी पे चलती है। कुछ दशकों पहले शुरू हुई पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के वो भारत के 20 से ज्यादा राज्यों पे अपनी शासन व्यवस्था चलाएगी। हालांकि केरल में भी चुनाव हुआ है, उसके प्रदर्शन वहां पे अच्छे नहीं रहे, लेकिन वहां पे उसके 3 विधायक जीते हैं। आज से 10 साल पहले बंगाल में भी भाजपा के 3 विधायक ही जीते थे, और आज भाजपा बंगाल में कहा है आप देख सकते हैं। तो हो सकता है कि 10 साल बाद केरल में भी वही परिस्थिति या वही स्थिति तैयार हो जाए जो बंगाल में है, और वहां पे भी भाजपा जो है सरकार बना रही। अगर तमिलनाडु की बात करें तो भाजपा को वहां पे सिर्फ 1 सीट मिला है, लेकिन कांग्रेस के बाद अगर देखा जाए तो वोट शेयर सबसे ज्यादा भाजपा का है। तो इन सारे राज्यों के अगर चुनाव परिणाम की बात करें तो भाजपा बढ़त लेती हुई दिख रही है। इसके पीछे भाजपा की एक आइडियोलॉजी, और उसकी वो आइडियोलॉजी जिसको उसने पिछले 10-12 साल में ट्रिगर किया है। तो उसकी आइडियोलॉजी जो राष्ट्रवाद पर आधारित है, उसकी आइडियोलॉजी जो देशभक्ति पर आधारित है, उसकी आइडियोलॉजी जो सनातन धर्म पर आधारित है, उसको कहीं ना कहीं भाजपा ने ट्रिगर किया है, और अब वो ऑटो पायलट मोड पे चला गया है। अगर भाजपा उससे डिरेल्ड भी होती है तो शायद देश की जनता उसे डिरेल्ड ना होने दे। इसका सबसे बेहतर उदाहरण आपको बंगाल में देखने को मिलता है, जहां पे जात के नाम पे वोट नहीं पड़ता है, जहां पे कास्ट के नाम पे वोट नहीं पड़ता है। वहां सीधे सीधे जो वोट पड़ा है वो सनातन धर्म के नाम पे वोट पड़ता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि सरकार की कुछ स्कीमें थी, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वन साइडेड जो वोट गया है और 200 प्लस सीटें आना दोस्तों, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो एक बिग फैक्टर था वो था बंगाल के लोगों का टीएमसी से मोह भंग हो जाना। अभी पंजाब में भी चुनाव होना है दोस्तों, और पंजाब में भी चुनाव अगर होता है तो वहां पे भी भाजपा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो ये कि पंजाब में भी जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होता है, या जिस तरीके से वहां ड्रग्स की तस्करी हो रही है, या पंजाब को काट के एक अलग खालिस्तान बनाने की बात हो रही है, वहां के लोग कहीं ना कहीं परेशान है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर भाजपा वहां पे भी अपनी सरकार बना लेती है तो। क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा कि अब भारत में राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। सनातन धर्म भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। देशभक्ति तो है ही। ये कहीं ना कहीं सारी चीजें भारत को एक ही दिशा में लेके आगे बढ़ रही है। भारत विकास तो कर रहा है, दिमाग में विकास तो है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में राष्ट्रवाद भी है, और आत्मा में सनातन धर्म भी है। एक समय था दोस्तों जब भारत में रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, इन 5 ही मुद्दे पे सरकारें बनती थी और बिखर जाती थी। पर आज देखिए, आज स्थिति बदल चुकी है, और आज
भारत इससे आगे निकल के राष्ट्रवाद, देशभक्ति और धर्म की बात करता है। और शायद इसलिए आने वाले समय में यह और भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है।